नमस्कार दोस्तों, आज हम सी सेट जो CGPSC प्री का एग्ज़ाम का एक पेपर होता है, दूसरा भाग उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। हम लोग एक श्रृंखला देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है एक ही बार में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं CGPSC प्री का, और इसके लिए आयोग के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक का जो उनका क्वेश्चनों का किस टाइप से पैटर्न रहा है, किस प्रकार से उनका ट्रेंड रहा है, ये हम श्रृंखला देख रहे हैं। इससे पुराने वाले वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें हमने अब तक के जो है GS के क्वेश्चन अलग अलग पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कैसा उनका ट्रेंड रहा है, उसको देखा था। आइए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पेपर के बारे में। दूसरा जो पेपर होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अर्थात योग्यता परीक्षण होता है। इसको कॉमन भाषा में जो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे कह दिया जाता है, सी सेट का पेपर कह दिया जाता है। अगर हम इसके क्वेश्चनों को देखें पिछले 5 वर्षों का देखें विश्लेषण करें तो मैथ्स से 21 से 34 प्रश्न हर साल टच करता है, आयोग देता है 21 से 34 प्रश्न। लेकिन धीरे धीरे इसका ना वेटेज कम होता जा रहा है। पहले जब सी सेट लागू किया गया था तब मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, तो एक प्रकार से आयोग की आलोचना होती थी कि इसके माध्यम से साइंस ट्रेड वालों को जो है या इंजीनियरिंग फील्ड वालों को जो है आयोग ज़्यादा महत्व दे रहा है, उनको बेनिफिट दे रहा है। ऐसा करके इस आलोचना के कारण जो है आयोग ने इसकी संख्या थोड़ी कम कर दी है, और रीजनिंग में जो है अब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए रीजनिंग क्या दिखा रहा है, रीजनिंग जो है पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड दे रहा है 33 से 37 प्रश्न, अर्थात जो है मैथ्स से ज़्यादा महत्व रीजनिंग का, लेकिन मैथ्स का भी है और रीजनिंग का भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कह सकते हैं पूरक के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अर्थात एक साथ ही पढ़ना चाहिए। और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों में कॉमन होते हैं, तो एक साथ लेना चाहिए। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग कर लिया तो आपका 33% जो पासिंग है वो आ ही जाएगा, ईजिली आ जाएगा। ये है। आगे देखें, इसी प्रकार से इसका एक और महत्वपूर्ण पार्ट होता है हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। दोनों ही ग्रामर पर आधारित होता है, और कुछ जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो फिर छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के जनौला है, छत्तीसगढ़ में खान पान है, उसके पहनावे है ना, गहने वगैरह, वो सबको भी इसी में समाहित कर दिया जाता है। कुछ ऐसे भाषाएं से संबंधित शब्द है जो इसका मतलब क्या है छत्तीसगढ़ी में, ये पूछ दिया जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका बेनिफिट छत्तीसगढ़ के रहवासियों को मिलता है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को मिलता है। और चूँकि ये एग्ज़ाम जो है छत्तीसगढ़ के लिए है, छत्तीसगढ़ में सेवा देने के लिए है, इस कारण से इसको रखा गया है। इसका अवश्य लाभ उठाएं। देखिए इसके जो क्वेश्चन हैं वो 7 से 13 प्रश्न रहते हैं। अच्छा, इसका भी एक ट्रेंड रहा है कि 2015 से 17 तक के 7 से 13 प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन अब जो है ना थोड़ा इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2017-18 से उसके बाद से मतलब 34 से 35 प्रश्न इसमें से आने लग गए हैं। मतलब एक तरफा कह सकते हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को कर लेते हैं तो आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। ये है, मतलब बिना मैथ्स रीजनिंग को किए ही आप केवल लैंग्वेज बस को करके आसानी से 33% ला सकते हैं। ऐसा भी एक ट्रेंड कह रहा है पिछले 5 वर्षों का। साथ ही एक छोटा सा इसका एक और पार्ट होता है इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग का, निर्णयन क्षमता, संचार कौशल, है ना इसका। तो इससे अब तक का ट्रेंड कहता है 2 से 8 प्रश्न। पहल जब इसको लागू किया गया था UPSC में बदलाव हुआ, तो छत्तीसगढ़ PSC में बदलाव हुआ, इसको शामिल किया गया नए पाठ्यक्रम के रूप में, तब इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी संख्या 2, 4, 8 में सिमट कर रह गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन से पार्ट का ज़्यादा महत्व हो रहा है, ट्रेंड क्या कह रहे हैं पिछले 5 वर्षों का, तो ये लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैथ्स के क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन
बढ़ते जा रहे हैं। इसका इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है, रीजनिंग का और लैंग्वेज का। लेकिन मैथ्स का अभी भी बरकरार है, अभी भी जो है 21 से 34 प्रश्न आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन तो निश्चित ही है, लेकिन रीजनिंग ज़्यादा आ रहा है, लैंग्वेज बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप आसानी से करके जो इसके लिए पासिंग है 33% वो आप ला सकते हैं आसानी से। इसको देखें। और चूंकि अब कम समय बचा है आयोग के एग्ज़ाम के लिए, तो इस कारण से आप जो मतलब मेन जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करके आसानी से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अब मेन क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैथ्स के कुछ पार्टों को देखें अगर आप, रीजनिंग के कुछ पार्टों को देखें आप, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा मतलब आता है, वैसे वैसे क्वेश्चनों को उठाएं। जैसे कि कह सकते हैं आयु संबंधी प्रश्न है, परसेंटेज है, या समय और कार्य वाला है, वो ज़्यादातर आया ही है अब तक के, तो ये अब तक का ट्रेंड कहता है। इसी प्रकार से अगर हम नंबर सीरीज को ले लें, नंबर सीरीज के 4-5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ्स हो। अगर आप 4-5 क्वेश्चन निश्चित करना चाहते हैं तो आप नंबर सीरीज को बहुत अच्छा से देख लें, संख्या श्रेणी को अच्छे से देख लें, वो रीजनिंग में भी काम आएगा, मैथ्स में भी काम आएगा, दोनों के लिए कॉमन है। और जब हम नंबर सीरीज के बारे में बात करते हैं तो उसी में अल्फ़ाबेट का भी एक सीरीज आता है, अल्फ़ाबेट का जो रीजनिंग वाला है वो हर साल आ रहा है। तो ऐसा कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हर साल उसके क्वेश्चन 4-5 रहते हैं, उस पार्ट से उसको आप आसानी से कर लें और कम समयों में उसको तैयारी कर लें। इसी प्रकार से अगर रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है उसके क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे कि कहा जा सकता है रीजनिंग में, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं रीजनिंग के भी, लेकिन इसमें भी जैसे कि उसमें जैसे बात किया गया आयु संबंधी प्रश्न, तो इसमें भी आयु बताने वाला जो होता है, रिलेशन जिसको कहते हैं हम लोग, रिलेशनशिप है ना, ब्लड रिलेशन, तो वो हर साल आता ही है, इसको आप देख लें। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया कि मैथ्स में जो है नंबर सीरीज होता है, इसका भी अपना एक अल्फ़ाबेट वाला सीरीज होता है, नंबर सीरीज भी होता है, तो दोनों में कॉमन है। तो ऐसे पार्ट हैं रीजनिंग के जो इसको आप देख लें और आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल लें। तो अपने तैयारियों को फाइनल टच देने का ये समय है। कम समयों में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले पार्ट है, जिसका ज़्यादा वेटेज है, उसको आप देखें, महत्व दें और कम समयों में आप एग्ज़ाम निकाल लें। धन्यवाद।